अब एक्ट थर्ड स्टार्ट होता है। सीन फर्स्ट, हम क्लोडियस, गर्ट्यूड, पोलोनियस, ओफेलिया, रोसेनक्रांट्स और गिल्डेंस्टोन को देखते हैं। क्लोडियस जो है पूछता है रोसेनक्रांट्स से और गिल्डेंस्टोन से कि क्या तुम्हें कुछ पता चला कि वो इस तरह से जो है एक्टिंग क्यों कर रहा है, वो इस तरह से क्यों एक्ट कर रहा है, उसकी जो है शांति वो कहाँ चली गई है और वो इस तरह पागलपन क्यों कर रहा है। तो रोसेनक्रांट्स कहता है कि उसने स्वीकार किया कि वो जो है कंफ्यूज्ड है, लेकिन उसने ये बताने से मना कर दिया कि ऐसा क्यों है। फिर गिल्डेंस्टोन कहता है कि वो जो है इंटेरोगेट करना को भी उसे अच्छा नहीं लगा, यानी कि हम उसे इंटेरोगेट कर रहे थे तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने हमारे क्वेश्चंस का बड़े अजीब से आंसर दिया और इसलिए जो हमें नहीं पता चल पाया कि वो क्या फील कर रहा है। तो गर्ट्यूड कहते हैं कि क्या उसने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जब तुम उससे मिले। तो रोसेनक्रांट्स कहता है कि हाँ बिल्कुल, एक जेंटलमैनली वे में। तो गिल्डेंस्टोन कहता है कि लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने आप को फोर्स कर रहा है अच्छा दिखाने के लिए। रोसेनक्रांट्स कहता है कि उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, बल्कि हमारे जो क्वेश्चंस थे उनका बहुत ही लेंथी आंसर उन्होंने दिया। तो गर्ट्यूड कहती है कि क्या तुमने उसे कुछ मतलब कोशिश की उसे एंटरटेन करने की। तो रोसेनक्रांट्स कहता है कि कुछ एक्टर्स जो हैं वो हमसे रास्ते में मिल गए थे, तो हमने हेमलेट को उनके बारे में बताया और शायद वे जो है उसके लिए कुछ अच्छा कर सके। वे अब जो है कोर्ट में हैं और मुझे विश्वास है कि वो आज रात जो है एक परफॉर्मेंस देंगे। और हेमलेट ने जो है हमसे कहा था कि हम तुम दोनों से भी कहे कि तुम दोनों को अटेंड करना है। तो क्लोडियस कहता है कि अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, और ठीक है हम जो है अटेंड करेंगे और शायद ये प्ले जो है उसके लिए कुछ अच्छा कर सके। फिर वो उनसे कहता है कि आप जो है उसके जो और इंटरेस्ट है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करो। तो रोसेनक्रांट्स कहता है कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे, और रोसेनक्रांट्स और गिल्डेंस्टोन वहाँ से चले जाते हैं। अब जो है क्लोडियस गर्ट्रूड से कहता है कि आप भी जो है अब यहाँ से चली जाइए और हमें जो है गिव अस ए मोमेंट अलोन। हमें जो है एक कुछ अरेंज करना है हेमलेट के लिए, ताकि वो ओफेलिया से बातें कर सके और उसके फादर और मैं जो हूँ एक स्पाइस की तरह एक्ट करेंगे, यानी कि हम जो है रूम में छिप जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे हम हेमलेट के बिहेवियर को, ताकि हमें पता चल सके कि क्या वो ओफेलिया के प्यार की वजह से ही जो है इतना सब कुछ सफ़र कर रहा है। तो गर्ट्रूड कहते हैं कि ठीक है आप जैसा कहते हैं मैं वैसे ही करूँगी, मैं जाती हूँ। और फिर वो ओफेलिया से कहती है कि ओफेलिया, मुझे विश्वास है कि तुम्हारी ब्यूटी ही जो है हेमलेट के पागलपन का रीज़न हो, और तुम्हारा जो बिहेवियर है और जो तुम्हारे वर्च्यूज़ हैं वो उसको वैसे ही नॉर्मल करते जैसे कि वो पहले हुआ करता था। तो ओफेलिया कहती है कि मैं भी जो है ऐसी ही उम्मीद करती हूँ, और गर्ट्रूड वहाँ से चली जाती है। अब जो है पोलोनियस ओफिलिया से कहता है कि तुम यहाँ पर आओ, और क्लेडिस से कहता है कि योर मेजेस्टी हम जो है यहाँ पर छुपेंगे, तुम जो है ये किताब लो। ओफिलिया को देता है वो और कहता है कि इसको, ये प्रेयर बुक है, तुम इसे पढ़ना ताकि नेचुरल लगे कि तुम जो हो बिल्कुल अकेली हो। और ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है, जब पीपल अपने एक बुरे काम को छुपाना चाहते हैं तो वो गॉड के प्रति डिवोटी हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी लोगों को जो है अपना कोई बुरा काम छुपाना है तो वो क्या करते हैं, वो गॉड की प्रेयर करने लगते हैं। तो क्लोडियस अपने आप से ही कहता है कि हाँ बिल्कुल ये तो सही कह रहा है, और उसके जो वर्ड्स हैं वो तो बिल्कुल मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कोई वॉर होती है तो उसके जो चीख होते हैं उस पर जो मार्क बने होते आते हैं, मतलब किस विस करने के जो उसके गाल पर मार्क बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मेकअप करके उन्हें छुपा लेती है। और इसी तरह जो है मैं अपने एक्शन को छिपा रहा हूँ अपने शब्दों से, और बिल्कुल ये सही बात कह रहा है। तभी पोलिनस कहता है कि देखो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, वो आ रहा है, चलिए छुप जाते हैं माय लॉर्ड। क्लोडियस क्लोडियस और पोलोनियस जो है छिप जाते हैं। हेमलेट वहाँ पर आता है और हेमलेट जो है फिर से अपने आप से बातें कर रहा है, टू बी और नॉट टू बी, डैट इज़ द क्वेश्चन। यानी कि क्या सही है, मैं मर जाऊं या मैं ज़िंदा रहूं। क्या ये सही होगा कि जो लक ने मेरे सामने चीज़ें फेंक दी है, या जो चीज़ें नष्टी कर दी हैं, जो चीज़ें ख़राब कर दी हैं, मैं जो हूँ उसी तरह मतलब उन्हें रहने दूँ, या फिर मैं उनके ख़िलाफ़ लड़ूँ। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो है मर जाना चाहिए या सो जाना चाहिए। कहते हैं कि इंसान जब सोता है तो उसका जो हार्ट अटैक होता है, यानी कि उसका जो दर्द होता है वो कुछ कम हो जाता है। फिर वो कहता है कि टू डाई टू स्लीप, मर जाऊँ सो जाऊँ, टू स्लीप मे बी टू ड्रीम, अगर मैं सो गया तो शायद मुझे सपना आए, लेकिन इन डेथ स्लीप हु नोज़ व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स माइट कम, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है पता नहीं किस तरह का सपना मुझे आ जाए। फिर वो सोचता है कि कौन सहन करेगा लाइफ की इतनी ह्यूमिलेशन, इतना अपमान कौन सहन करेगा, अपने सुपीरियर से एब्यूजिंग और एरोगेंट मैन से इंसल्ट, इतना सब कौन सहन करेगा। लीगल सिस्टम की जो इनएफिशिएंसी है, या ऑफिस में जो पीपल होते हैं उनके रूडनेस है, या मिसट्रीटमेंट होता है जो गुड पीपल के लिए, जो कि मतलब बैड पीपल करते हैं। जबकि तुम्हारे पास एक रास्ता होता है कि तुम जो है चाकू निकालो अपना और इसको शांत कर दो, लेकिन फिर भी जो है लोग सहते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डेथ का फियर होता है वो हम सबको कावर्ड बना देता है, और हमारी जो नेचुरल बोल्डनेस होती है वो वीक हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं।
जो एक्शन हमें तुरंत कर देने चाहिए, अगर हम सोचते रहें तो वो जो है मिसडायरेक्ट हो जाते हैं और फिर वो एक्शन रहते ही नहीं हैं। फिर वो देखता है ओफेलिया को कि लेकिन ये क्या, ये तो ब्यूटीफुल ओफेलिया है। फिर वो कहता है प्रेटी लेडी प्लीज़ रिमेंबर मी व्हेन यू प्रे, कि जब तुम जो है प्रे करती हो तो मुझे भी याद रखना। तो ओफेलिया कहती है हेलो माय लॉर्ड, और आप जो है यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो हेमलेट कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। ओफेलिया कहती है कि मेरे पास जो है आपकी कुछ यादें हैं, कुछ सामान हैं, और मैं जो हूँ आपको ये वापस देने आई हूँ। मैं काफ़ी समय से आपको ये वापस देना चाहती थी, लीजिए ये वापस ले लीजिए। तो हेमलेट कहता है कि ये मेरे नहीं है, मैंने तुम्हें कभी नहीं दिए। तो ओफेलिया कहती है कि आपने ही तो दिए थे, और ये लेटर्स भी, ये भी जो है आपने दिए थे, और ये लेटर्स जो है बहुत ज़्यादा स्वीटली लिखे गए थे, इतने प्यार से जो है लेटर लिखे गए थे कि ये जो है आपके गिफ्ट को और भी वैल्यूएबल बनाते थे। लेकिन इनकी परफ्यूम जो है अब खो गई है, अब चली गई है, इसीलिए इन्हें वापस ले लीजिए। क्योंकि नाइस गिफ्ट, जो अच्छे अच्छे गिफ्ट होते हैं, वो भी अपनी वैल्यू खो देते हैं जब उन्हें देने वाला पहले जैसा ना रहे। तो ये लीजिए माय लॉर्ड। तो हेमलेट हंसता है। तो ओफेलिया कहता है क्या। तो हेमलेट कहती है क्या, हेमलेट कहता है आर यू ब्यूटीफुल। तो ओफेलिया कहती है माय लॉर्ड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कि आप किसके बारे में बातें कर रहे हो। तो हेमलेट कहता है कि मैं तो बस कह रहा हूँ कि अगर इफ़ यू बी ऑनेस्ट एंड फेयर, योर ऑनेस्टी शुड एडमिट नो डिस्कोर्स टू योर ब्यूटी, कि मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर तुम ऑनेस्ट भी हो और तुम सुंदर भी हो, तो तुम्हारी जो ऑनेस्टी है उसका तुम्हारी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। तो ओफिलिया कहती है कि माय लॉर्ड हैव बेटर कॉमर्स देन विद ऑनेस्टी, कि कुड ब्यूटी हैव बेटर कॉमर्स देन विद ऑनेस्टी, कि जो ब्यूटी होती है क्या वो ऑनेस्टी से ज़्यादा भी किसी चीज़ से रिलेट कर सकती है। तो हेमलेट कहता है कि हाँ, क्योंकि जो ब्यूटी की पावर होती है वो इजीली एक अच्छी लड़की को भी चेंज कर सकती है इनटू ए वोर, यानी कि एक वैश्या उसे बना सकती है। लेकिन जो ऑनेस्टी की पावर होती है वो एक ब्यूटीफुल गर्ल को चेंज कर सकती है इनटू ए वर्जिन। ये जो है बहुत ही पजल है, और लेकिन मतलब बहुत ही जो है ये अजीब सा एक पैरोडैक्स है। लेकिन अब जो है मैंने इसे सोल्व कर लिया है। मैं तुमसे प्यार कभी क्या करता था, आई डिड लव यू वंस, यानी कि मैंने तुमसे प्यार किया था लेकिन पहले। तो ओफिलिया कहती है कि आपने तो मुझे विश्वास दिलाया था कि आप मुझसे प्यार करते हैं। तो हेमलेट कहता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। हम लोग क्या हैं, हम लोग तो सब रोटन एट द कोर है, यानी कि हमें जो चेंज होना पड़ता है। नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई टू बी वर्चस, हम कितने भी कोशिश करें वर्चस होने की, मैंने तुमसे प्यार नहीं करता था। ओफेलिया कहती है कि फिर तो जो है मुझे मिसलीड किया गया, मुझे धोखा दिया गया। तो हेमलेट कहता है कि तुम ना ननरी में चले जाओ, गेट दी टू ए ननरी, यानी कि कन्वेंट में चले जाओ। अब कन्वेंट में चले जाओ तुम, और तुम क्यों चाहती हो कि तुम जो है और पापियों को जन्म दो। और मुझे देखो, मैं जो हूँ बिल्कुल सही हूँ, मैं अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को एक्यूज़ करता हूँ उस हॉरिबल क्राइम के लिए, या जो अच्छा होता कि अगर मेरी माता ने मुझे जन्म ही ना दिया होता। पता नहीं जो लोग हैं वो क्यों क्रॉल करते रहते हैं अर्थ और हेवन के बीच में। हम में से सब जो है एक क्रिमिनल है, इसीलिए किसी का भी विश्वास मत करना। जाओ ननरी में चले जाओ। फिर उससे पूछे कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं। तो ओफिलिया कहती है कि वो तो घर पर हैं। तो हेमलेट कहता है कि ठीक है, उसे जो घर पर लोग ही रखना, ताकि वो जो है फूल का जो रोल है वो अपने घर पर ही कर सके। फिर वो उसे गुड बाय कह देता है। लेकिन ओफिलिया कहती है कि ओ हेल्प हिम योर स्वीट यू स्वीट हेवेंस, यानी कि वो भगवान से प्रार्थना करती है कि इस मतलब हेमलेट की मदद करो। तो हेमलेट कहता है कि अगर तुमने शादी की तो मैं जो हूँ तुम्हारी शादी पर तुम्हें वेडिंग प्रेजेंट में ही कर्ज दूंगा। और बी क्लीन, बी एज क्लीन एज आइस, यानी कि जो आइज़ होती है उसी की तरह जो है क्लीन रहना, उसी की तरह जो है चेस्ट रहना, और स्नो की तरह प्योर रहना। फिर भी जो है तुम बैड रेपुटेशन से बच नहीं पाओगी, यानी कि अगर तुम आइस की तरह बिल्कुल चेस्ट रहोगी और स्नो की तरह तुम बिल्कुल प्योर रहोगी, तब भी जो है तुम्हें कुछ ना कुछ गलत सुनने को मिलेगा ही। इसलिए जो है जाओ ननरी में चले जाओ, कन्वेंट में चले जाओ अभी, गुड बाय। और अगर तुम्हें शादी करनी भी है तो किसी फूल से शादी करना, क्योंकि जो वाइज मैन होते हैं वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि तुम जो है उनको चीट करोगी। ओफिलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओफिलिया कहती है हेवनली पावर्स रिस्टोर हिम, कि इसको फिर से नॉर्मल कर दो। तो हेमलेट कहता है कि मैंने जो है तुम औरतों के बारे में बहुत सुना है, और तुम्हारे कॉस्मेटिक्स के बारे में बहुत सुना है। तो यानी कि जो तुम अपना मेकअप करती हो उसके बारे में भी बहुत सुना है। भगवान ने तुम्हें एक फेस दिया है तो तुम दूसरा फेस क्यों बनाती हो, यानी कि जब भगवान ने तुम्हें एक फेस दे दिया है तो तुम अपने लिए दूसरा क्यों बनाती हो, तुम क्यों उस पर मेकअप करती हो। तुम जो हो डांस करती हो, और गॉड की जो क्रिएशन है तुम मुझे पेट नेम से बुलाती हो, और जो तुम्हारे सेक्स स्पॉट प्लॉयज होते हैं तुम उनको एक्सक्यूज़ करती हो। कम ऑन, अब जो है मैं इसको और नहीं सह सकता, ये मुझे पागल कर रहा है। इसीलिए मैं डिक्लेयर करता हूँ कि हमें जो है शादी नहीं करनी चाहिए। वी विल हैव नो मोर मैरिज, जो पहले हो चुकी है
उसके अलावा और एक पर्सन को तो मैं जानता हूँ जिसने अभी शादी की है, केवल वही मैरिड रहेंगे, ऑल बट वन पर्सन, केवल एक ही पर्सन। और जो लोग हैं वो सब सिंगल रहेंगे, जाओ और ननरी में चले जाओ। वो जो है बार बार उसे यही कहता है कि ननरी में चले जाओ, ननरी में चले जाओ, और हेमलेट वहाँ से चला जाता है। अब ओफेलिया कहती है कि इसका जो माइंड था वो कितना नोबल हुआ करता था, और अब वो जो है कितना लॉस्ट हो गया है, कितना जो है वो खो गया है। वो जो है एक जेंटलमैन हुआ करता था, और उसके पास जो है एक जेंटलमैन की ग्रेस हुआ करती थी, स्कॉलर की विट थी, एक सोल्जर की स्ट्रेंथ थी, और वो जो है हमारे कंट्री का एक ज्वेल था, हमारे कंट्री का जो है वो एक तरह से मतलब आभूषण था। वो जो है हमारे थ्रोन का एक एयर था, यानी कि इस राजगद्दी का उत्तराधिकारी था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सब एडमायर करते थे, और सब जो है उसे इमिशिएट करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब वो कितना नीचे गिर गया है, और वो सभी वुमेन जो कि माइजरेबल हो गई हैं, जो कभी उसकी मीठी आवाज़ सुना करती थी, उसके सेड्यूक्टिव वर्ड सुना करती थी, वो अब बहुत दुखी हो गई हैं, और मैं जो हूँ सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। एक माइंड जो कि बहुत प्यारा गाया करता था, अब वो बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून हो चुका है। अब उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही हार्श है, बहुत ही जो है कठोर आवाज़ है। ये कितना दुखद है हेमलेट को ऐसे देखना, और जबकि जो पहले दिखता था, यानी कि जो पहले दिखता था वो बिल्कुल बदल कर अब चेंज हो गया है, और उसे ऐसा देखना कितना माइजरेबल है। तभी जो है क्लोडियस और पोलोनियस वहाँ पर आ जाते हैं। तो क्लोडियस आकर कहता है कि लव, उसकी जो फीलिंग्स थी ऐसा तो नहीं लगता कि वो उस डायरेक्शन में है, और उसके जो वर्ड्स थे हालांकि वो बहुत डिसऑर्गेनाइज थे, लेकिन वो उसे हम क्रेजी नहीं कह सकते। और मैंने जो है अभी अभी एक डिसीजन लिया है, क्विक डिसीजन लिया है, कि मैं जो हूँ उसे इंग्लैंड भेजूँगा। और और वहाँ पर जाकर जब वो सी से, यानी कि समुद्र से, नई नई कंट्रीज़ से मिलेगा, तो हो सकता है उसकी जो थॉट्स है, जो कि उसके माइंड में आ गई है, वो चली जाए। तुम क्या सोचते हो? तो पोलोनियस कहता है कि शायद ये वर्क करे, लेकिन फिर भी जो है मुझे विश्वास है कि जो उसकी पागलपन है वो ओफेलिया के प्यार के वजह से ही है। फिर ओफेलिया से वो कहता है कि तुम्हें जो है यू डोंट हैव टू टेल अस व्हाट लॉर्ड हेमलेट सेड, कि तुम्हें नहीं बताना, मतलब तुम मत बताना कि तुम्हें लॉर्ड हेमलेट ने क्या कहा, हमने सब कुछ सुन लिया है। और फिर वो क्लोडिस से कहता है कि माय लॉर्ड, आपको जो ठीक लगे आप वो करो, लेकिन मैं जो हूँ एक आइडिया देना चाहता हूँ आपको, अगर आपको पसंद आए तो उसकी जो मदर है, यानी कि जो क्वीन है हमारी, उसको जो है हेमलेट से बातें करने दो अकेले में। हो सकता है वो अपनी मदर के साथ अपनी फीलिंग शेयर करे, और मैं जो हूँ चुप कर उसकी बातें सुनूंगा। इस पोलोनिश को ना बातें सुनने का बड़ा शौक था, छुप कर बातें सुनता था ये। तो वो कहता है कि अगर उसे भी नहीं पता चल पाया, वो भी नहीं पता लगा पाई कि क्या सीक्रेट है, हेमलेट के मन में क्या चल रहा है, तो फिर आप जो ठीक लगे आप उसको भेज देना, इंग्लैंड भेज देना, चाहे कहीं और भेज देना, आपको जैसा ठीक लगे आप वो कर लेना। तो क्लोडिस कहता है ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। और वो कहता है कि मैडनेस इन ग्रेट वंस मस्ट नॉट अनवास्ट गो, यानी कि अगर किसी महान इंसान में, अच्छे इंसान में अगर पागलपन आ जाए, तो उसे ऐसे ही बिना देखे नहीं जाने देना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं कि उसे ऐसे ही दूर कर दो, उसे जो है क्लोजली वॉच करना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए कि क्या रीज़न है, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो एक्ट थर्ड का सीन फर्स्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, एक्ट थर्ड सीन सेकंड स्टार्ट होता है। एक्ट थर्ड का जो सीन सेकंड है वो भी काफ़ी लॉन्ग है। हेमलेट और प्लेयर्स आते हैं। हेमलेट जो है प्लेयर से कहता है कि तुम्हें जो स्पीच मैंने दी है उसे बिल्कुल वैसे ही बोलना जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है, बिल्कुल स्मूथली। किसी भी वर्ड्स को तुम ज़्यादा मत बढ़ाना, ये नहीं कि तुम ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा बोलने लगो और शब्दों को तुम ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलने लगो, जैसा कि जो एक्टर्स हैं वो करते हैं। मैंने तुम्हें जिस तरह से कहा है बिल्कुल उस तरह से ही करना, ज़्यादा जेस्टर्स यूज़ मत करना, ज़्यादा हैंड मत यूज़ करना, यानी कि बोलते वक्त ये नहीं कि तुम ज़्यादा ही हाथ हिलाओ। और जो तुम्हारे पैसन्स हैं और जो तुम्हारे इमोशंस हैं उनको बिल्कुल स्मूथली रखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। ऐसा नहीं है कि तुम आंसू बहाओ बहुत ज़्यादा और तुम जो है चिल्ला चिल्ला कर लोगों के कानों को ब्रस्ट कर दो, अ, जैसे कि मतलब लोग करते हैं, जैसे कि जो एक्टर्स होते हैं प्ले हाउस में वो करते हैं। तुम्हें बहुत ही अच्छे से बोलना है। तो फर्स्ट प्लेयर कहता है कि ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूँगा। और हेमलेट कहता है लेकिन तुम्हें टेम भी नहीं बनना है ज़्यादा, यानी कि ये नहीं कि तुम बिल्कुल लो ही हो जाओ। जो तुम्हारी गुड सेंस है उसके अकॉर्डिंग तुम काम करना, जो तुम्हारे एक्शन है वो तुम्हारे वर्ड के साथ फिट होने चाहिए, और जो तुम्हारे वर्ड है वो एक्शन के साथ फिट होने चाहिए। बिल्कुल नेचुरली एक्ट करना। और थिएटर में जो एग्जैगरेशन होता है, यानी कि जो बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, उसका कोई जगह नहीं होती। तो इसीलिए जो है अपनी स्पीच को, अपने जो एक्ट है उनको बिल्कुल नॉर्मली करना, नेचुरली करना। तो वो प्लेयर कहता है कि ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे। और फिर हेमलेट कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना, और हाँ इस बात का भी ध्यान रखना कि जो तुम्हारे क्लाउन्स होंगे वो भी जो है ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वो काम ना करें। कभी कभी क्लाउन्स क्या करते हैं कि मेंबर्स को, ऑडियंस को जो है हंसाने के लिए उन्हें मिसलीड कर देते हैं, उनको जो है कुछ भी बोल देते हैं, और इससे क्या होता है कि जो प्ले के इंपॉर्टेंट इशू होते हैं वो छूट जाते हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वो है कि जो हमारे प्ले के इम्पोर्टेंट इशू है हम उनको शो करें, हम उनको दिखाएं। तो इसीलिए अपने क्लाउन से भी कहना कि वो भी जो है स्टेज पे लिमिट से ही जो है अपनी एक्ट करें। तो प्लेयर्स कहते हैं ठीक है हम ऐसा ही करेंगे, और प्लेयर जो है वहाँ से चले जाते हैं। अब जो है पोलोनियस, गिलेस्टन और रोसेनक्रांट्स वहाँ पर आते हैं। तो हेमलेट जो है पोलोनियस से पूछता है कि क्या राजा जो है आज की परफॉर्मेंस अटेंड करेंगे, वो देखेंगे आज का प्ले। तो पोलोनियस कहता है कि बिल्कुल देखेंगे, रानी भी देखेगी। तो हेमलेट कहता है कि ठीक है एक्ट्रेस को बोलो कि वो जल्दी तैयार हो जाए। तो पोलोनियस वहाँ से चला जाता है। फिर जो है हेमलेट रोसेनक्रांट्स और गिलेस्टिन से कहता है कि तुम भी जो जाकर है उन दोनों को मतलब तुम दोनों भी जाकर जो है उन्हें तैयार करने में मदद करो जो एक्टर्स हैं। तो वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर होरेशो आता है। तो हेमलेट होरेशो का वेलकम करता है, और हेमलेट कहता है कि तुम ना बहुत अच्छे व्यक्ति हो, जो जितना मैं जानता हूँ, जितने लोगों को मैं जानता हूँ तुम उनमें सबसे बेस्ट हो। तो होरेशो कहता है ओ माय डियर लॉर्ड। और हेमलेट कहता है अरे नहीं नहीं, ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी फ्लैटरिंग कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी चापलूसी करके मुझे तुमसे क्या मिलेगा, तुम्हारे पास क्या है, केवल एक चार्म ही तो है, तुम मतलब दिखने में सुंदर हो, और इसके लिए मैं तुम्हारी चापलूसी क्यों करूँगा, ये तो मुझे नहीं मिल सकता, तो मैं तुम्हारी चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमको इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम जो हो ना हर चीज़ को, जो तुम्हारी लाइफ में आती है, प्रॉब्लम्स आती है या कुछ भी आते है, तुम उसे बिल्कुल कामली और ग्रेटफुल्ली जो है तुम उसको फेस करते हो। चाहे वो तुम्हारी लाइफ में कुछ भी जो है गुड इवेंट्स हो या बैड इवेंट्स हो, तुम उसको बिल्कुल कामली जो है एक्सेप्ट करते हो। तुम्हारे जो इमोशंस है वो रीजन के साथ मिक्स होते हैं, और तुम जो है मतलब हर चीज़ को बहुत अच्छे से फेस करते हो। और मुझे कोई भी ऐसा इंसान दिखाओ जो कि अपने इमोशंस का मास्टर हो, यानी कि जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, और मैं जो हूँ उसे अपने हार्ट के बिल्कुल पास रखूँगा, अपने दिल के पास मैं उसे रखूँगा, जैसे कि मैं तुम्हें रखता हूँ। लेकिन मैं शायद अब ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, चलो मैं पॉइंट पर आता हूँ। मैं तुम्हें पॉइंट बताता हूँ। आज की रात जो है एक प्ले होने वाला है, और वो जो प्ले है वो राजा के लिए है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सीन्स भी आएंगे जो कि मेरे फादर की डेथ को दिखाएंगे, जिस सर्कमस्टेंसेस में मेरे फादर की डेथ हुई थी उसको वो दिखाएंगे। और इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ना उस समय जब वो सीन बिगिन हो, जब वो सीन चल रहे हो, तुम मेरे अंकल को बहुत अच्छे से देखना, बहुत केयरफुल्ली जो है तुम उनको वॉच करना। तुम देखना कि उसके जो जेस्चर्स हैं वो कैसे होते हैं, क्या उसका जो गिल्ट सीक्रेट्स हैं वो रिवील होते हैं, यानी कि वो अपने जो मतलब अगर वो जो मेरे फादर के सीन देखेगा तो वो परेशान हो जाएगा, तो उसको देखने से हमें पता चल जाएगा कि वो जो घोष था वो सच बोल रहा था या वो झूठ बोल रहा था। अगर उसने अपने आप को रिवील कर दिया, मतलब क्लॉडियस ने कुछ ऐसा शो किया कि हाँ वो परेशान हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो घोस्ट सच बोल रहा था, और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब कि वो घोस्ट एक डेविल था। तो इसीलिए जो है तुम उसे बड़े ध्यान से देखना, और मैं भी जो है उसे बड़े ध्यान से देखूंगा, और बाद में जब प्ले ख़त्म हो जाएगा तो हम दोनों आपस में शेयर करेंगे कि हमने क्या क्या नोट किया। तो होरेशो कहता है कि ठीक है, मैं जो हूँ बिल्कुल ध्यान से देखूंगा और मैं बिल्कुल कुछ भी मिस नहीं करूँगा। तभी जो है ट्रम्पेट बजता है, क्लोडियस वहाँ पर आ जाता है। क्लोडियस के साथ जो है जर्ट्यूड, पोलोनियस, ओफिलिया, रोसेनक्रांट्स, गिलनस्टोन सब हैं। तो हेमलेट कहता है देखो वे आ रहे हैं और अब मैं तुमसे बातें नहीं कर सकता, तुम जाओ और अपनी सीट ले लो। फिर क्लोडियस जो है हेमलेट से पूछता है कि मेरे नेफ्यू, मेरे भतीजे तुम कैसे हो। तो हेमलेट कहता है कि वंडरफुल, आई ईट द एयर लाइक चैमिलियन डू, यानी कि जैसे चैमिलियन करते थे मैं उसी तरह जो है हवा खा रहा हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा हवा खा ली है। तो क्लोडियस कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये वर्ड्स मेरे लिए तो नहीं थे। तो हेमलेट कहता है मेरे लिए भी नहीं थे। फिर वो पोलोनियस से कहता है कि मैंने सुना है तुमने भी एक बार जो है रोल प्ले किया था। तो पोलोनियस कहता है हाँ बिल्कुल मैंने किया था, और मुझे जो है एक गुड एक्टर भी कहा गया था, ये कहा गया था कि मैं वाकई में एक गुड एक्टर हूँ। तो हेमलेट कहता है अच्छा, क्या रोल प्ले किया था तुमने। तो पोलोनियस कहता है मैंने जूलियस सीजर का जो है रोल प्ले किया था, और मुझे जो है कैपिटोल में मार दिया गया था, ब्रूटस ने मुझे मारा था। तो हेमलेट फिर मजाक बनाता है। कहता है अच्छा ये तो उसका बहुत ही ब्रूट पार्ट था कि उसने इतने कैपिटल इंसान को मार दिया, इतने बड़े इंसान को मार दिया। फिर वो पूछता है क्या प्लेयर्स तैयार हैं। तो रोसेनक्रांट्स कहता है हाँ बिल्कुल तैयार हैं। तो फिर गर्ट्यूड कहती है हेमलेट को कि आओ माय डियर हेमलेट, मेरे पास बैठो। तो हेमलेट कहता है नो गुड मदर, हेयर इज़ मेटल मोर अट्रैक्टिव। वो ओफेलिया की तरफ इशारा करता है कि यहाँ पर जो तुमसे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है मेटल है, और वो ओफेलिया के पास जाकर बैठ जाता है। तो पोलोनियस जो है क्लोडियस से कहता है आप देख रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं। फिर हेमलेट जो ओफिलिया से बातें करने लगता है, वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी गोदी में लेट जाऊँ। तो ओफिलिया कहते हैं कि नहीं। तो हेमलेट कहता है मेरा मतलब है कि क्या मैं सिर तुम्हारी लैप पे रख लूँ। तो ओफिलिया कहते हैं कि हाँ रख लीजिए। फिर आपस में बातें करते रहते हैं। ओफिलिया कहते हैं कि आप क्या बात है, आज तो आप बड़े अच्छे मूड में हैं। तो हेमलेट कहता है कौन, मैं। तो ओफिलिया कहती है हाँ आप, और कौन। तो कहता है कि और मैं कर भी क्या सकता हूँ,
आप खुश रहने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? आप देखो मेरी मदर को देखो तुम, केवल 2 ही घंटे तो हुए हैं मेरे पिता की डेथ को और वो कितनी खुश है। ओफेलिया कहती है कि 2 घंटे नहीं, 4 महीने हो चुके हैं। हेमलेट कहता है अच्छा, इतना ज़्यादा टाइम बीत गया? तो फिर तो जो ये मॉर्निंग क्लॉथ्स है जो मैं पहनता हूँ, इसको जो है मुझे फेंक देने चाहिए और मैं जो हूँ अपने लिए एक अच्छा सूट बनवाऊँगा। और उसे जो मतलब मेरे फादर को मरे हुए 2 महीने हो गए हैं, वो यहाँ पर फिर से मतलब 2 महीने कहता है। और वो कहता है और उन्हें जो है अब तक भी नहीं भुलाया गया, ये तो बड़ी गलत बात है। और कहते हैं कि एक इंसान की जो मेमोरी है वो 6 महीने तक रहती है, लेकिन उसके लिए जो है तुम्हें चर्च बनवानी पड़ेगी, जब भी तुम उसे 6 महीने याद रख सकते हो, नहीं तो जो है उसे भुला दिया जाता है। फिर जो ट्रम्पट बजता है और जो एक डम्ब शो होता है वो स्टार्ट होता है, यानी कि एक प्ले स्टार्ट होने से पहले एक डम्ब शो दिखाया जाता है जिसमें उस प्ले की कुछ हाइलाइट्स दिखाई जाती हैं। तो वो दिखाया जाता है, एक किंग और एक क्वीन आते हैं जो कि आपस में बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। वो दोनों एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। क्वीन जो है वो अपने घुटनों के बल बैठती है और अपना जो पैशन है वो मतलब एक्सप्रेस करती है राजा के सामने। राजा जो है उसे उठाता है और फिर वो दोनों जो हैं बैंक ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों के जो है किनारे वो लेट जाते हैं और वो उसे देखती है। जब वो सो जाता है तो वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी जो है दूसरा आदमी वहाँ पर आता है और वो राजा का जो क्राउन है वो उसे ले लेता है और सोते हुए राजा के कान में वो पॉइजन डाल देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो है थोड़ी देर बाद क्वीन वापस आती है और वो जो है राजा को डेड मिलता है, उसे जो राजा मरा हुआ मिलता है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर वही जो किलर था वो वापस आता है और वो रानी को शांत करता है, बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है। फिर किलर जो है उस रानी को बहुत सारे गिफ्ट देता है। पहले तो रानी मना करती है लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट कर लेती है। प्लेयर्स वहाँ से चले जाते हैं। तो ओफेलिया जो है हेमलेट से पूछती है कि इसका क्या मतलब था। तो हेमलेट कहता है कि इसका ये मतलब था कि अब जो है हम कुछ मजाकिया चीज़ देखेंगे। तो ओफेलिया कहती है कि जो ये डम्ब शो था, ये तो पूरे प्ले की एक समरी होता है। फिर एक एक्टर आता है जो प्रोलॉग बोलता है, वो जो है प्रोलॉग बोलेगा। तो हेमलेट कहता है देखो, ये गाय आया है, जो ये इंसान आया है, ये हमें बताएगा कि अब क्या होगा। और जो प्लेयर्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो सीक्रेट नहीं रख सकते, वो सब कुछ बता देते हैं। तो ओफेलिया कहती है कि क्या वो हमें बताएगा कि इस शो का क्या मतलब था। तो हेमलेट कहता है हाँ बिल्कुल, इस शो का भी और हर उस शो का जो तुम उसे दिखाओगी, उस सब का वो जो भी तुम मुझे शो करोगी वो सब का मतलब बता देगा। तो ओफेलिया कहती है कि तुम तो बहुत मजाक कर रहे हो आज। फिर वो प्रोलॉग बोलता है, वो बोलता है फॉर अस एंड फॉर आवर ट्रेजिडी हेयर स्टूपिंग टू योर क्लेमेंसी वी बैक योर हियरिंग पेशेंसली। यानी कि आप जो है पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और हमारा जो ये प्ले है आप इसको देखिए, जो हमारी हम्बल ट्रेजिडी है आप इसको देखिए। और वो वहाँ से चला जाता है प्रोलॉग बोलकर। तो हेमलेट कहता है क्या ये प्रोलॉग था? ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी वेडिंग रिंग की इंस्क्रिप्शन हो, किसी मतलब वेडिंग रिंग पर जो है इंस्क्रिप्शन उभरी हुई हो, ये तो ऐसा लगा। तो ओफेलिया कहती है हाँ ये तो बहुत ही छोटा सा था। हेमलेट कहता है बिल्कुल, जितना एक वुमेन का प्यार होता है। यानी कि जब ओफेलिया कहती है कि बहुत शॉर्ट था, बहुत छोटा था, तो हेमलेट कहता है कि बिल्कुल जितना एक औरत का प्यार होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेमलेट का जो नज़रिया है वो वुमेन के प्रति काफ़ी चेंज हो गया है, क्योंकि उसने जब अपनी मदर को देखा अनफेथफुल होते हुए, तो इसीलिए वो जो है अब ऐसी बातें करता है। तभी जो है प्लेयर किंग और प्लेयर क्वीन फिर से आते हैं। प्ले जो है वो स्टार्ट होता है। हम देखते हैं प्लेयर किंग जो है और प्लेयर क्वीन को, वो बोलता है प्लेयर किंग कि हमारी शादी को 30 साल हो गए हैं। तो प्लेयर क्वीन कहती है कि हाँ, और मैं चाहती हूँ कि कम से कम 30 साल और ऐसे ही गुजरे, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। पता नहीं क्यों आप जो है मुझे ग्लूमी से लगते हो, मतलब आप जो है मुझे दुखी लग रहे हो काफ़ी टाइम से। लेकिन आप जो है पहले बहुत चेयरफुल हुआ करते थे और इसीलिए जो है मैं बहुत परेशान हूँ कि शायद कुछ गलत ना हो। और आप जो है अपने आप को परेशान मत करो, क्योंकि जो औरत होती है ना, उसके अंदर प्यार और डर दोनों एक साथ साथ चलते हैं। अगर उसके अंदर प्यार है तो उसे डर भी होगा। और आप तो जानते ही है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, और जितना गहरा मेरा प्यार है उतना ही गहरा जो है मेरा डर भी है। क्योंकि जब किसी इंसान का प्यार जितना ग्रेट होता है, जितना बड़ा होता है, उसकी वरीज़, उसका डर भी जो है उतना ही बड़ा होता है। इसीलिए अगर आप किसी को देखोगे कि वो जो है छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत बड़ी-बड़ी बना रहा है, यानी कि छोटी-छोटी चिंताओं को, छोटे-छोटे डाउट्स को जो है वो बड़ा बना रहा है, तो इसका मतलब कि उसका प्यार भी उतना ही बड़ा है, वो उतना ही प्यार करता है। यानी कि वो कहती है कि वेयर लव इज़ ग्रेट द लिटिल डाउट्स आर फियर। यानी कि जब प्यार महान होता है तो जो छोटे-छोटे डाउट्स होते हैं वो भी डर में बदल जाते हैं। वेयर लिटिल फियर ग्रो ग्रेट, ग्रेट लव ग्रोज देयर। और जहाँ पर छोटे-छोटे जो डर है, अगर वो बड़े बन रहे हो, तो इसका मतलब वहाँ पर जो लव है वो भी बहुत ग्रेट है। तो प्लेयर किंग कहता है माय लव, और मुझे जो है तुम्हें छोड़कर जाना होगा बहुत जल्दी, क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो बहुत वीक होती जा रही है और मैं जो हूँ तुम्हें इस संसार में छोड़ जाऊँगा अकेले। और ये जो ब्यूटीफुल संसार है इसमें मैं तुम्हें छोड़ जाऊँगा, और शायद हो सकता है कि तुम्हें दूसरा हस्बैंड मिल जाए।
तो प्लेयर क्वीन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और अगर मैं रीमैरी करती हूँ, अगर मैं दूसरी शादी करती हूँ, तो ये मेरे हर्ट के साथ एक ट्रेजन होगा, यानी कि मैं अपने दिल के साथ ही गद्दारी करूँगी, और आप मुझे कर्ज करना अगर मैं सेकंड हस्बैंड लेती हूँ। जब एक वुमन दूसरा हस्बैंड चुनती है, तो इसका मतलब कि उसने पहले को मार दिया है। फिर प्लेयर क्वीन आगे कहती है कि कोई भी औरत जो है दूसरी शादी केवल पैसों के लिए कर सकती है, प्यार के लिए नहीं। और कभी भी अगर मैं ऐसा करती हूँ, तो जब भी जो है बेड पर मैं अपने सेकंड हस्बैंड को किस करूँगी, तो मैं जो हूँ हर बार अपने फर्स्ट हस्बैंड को मारूंगी। यानी कि जब जब मैं अपने सेकंड हस्बैंड को किस करूँगी, तब तब जो है मैं अपने पहले हस्बैंड को मारूंगी। तो प्लेयर किंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोचती हो, लेकिन जो लोग होते हैं ना, वो अपना माइंड्स बहुत चेंज कर लेते हैं। ये जो स्पीच प्लेयर किंग यहाँ पर देता है, ये बहुत ही अच्छी स्पीच है, बहुत ही अच्छी बातें जो है प्लेयर किंग यहाँ पर बताता है। तो वो कहता है कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि तुम ये अब सोच रही हो, लेकिन जो लोग हैं वो बहुत जल्दी अपना दिमाग जो है, अपना माइंड, अपने विचार वो चेंज कर लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो इंटेंशंस होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है पहले तो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, हमारे इंटेंशंस भी जो है बहुत कमज़ोर होती चली जाती हैं। जैसे एक एप्पल होता है, जब वो अनराइप होगा, जब वो कच्चा होगा, तो वो पेड़ से चिपका रहेगा, लेकिन जैसे ही वो पक जाएगा, वो तुरंत पेड़ से गिर जाएगा। इसीलिए जो वायदे हम करते हैं, जो वादा हम करते हैं, प्रोमिसेस जो हम करते हैं, वो हम इमोशनल मोमेंट में कर देते हैं। यानी कि हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो हम ना जाने कितने प्रॉमिस कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो इमोशनल मोमेंट गुजरता है, तो हमारे जो वादे हैं वो भी बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं, उनकी जो पावर थी वो कहीं खो जाती है। और जो ग्रेट ग्रीफ होते हैं या ग्रेट जॉय होते हैं, यानी कि अगर इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो, तो उसी से जो है वो मोटिवेट होता है कि वो कुछ करे, वो एक्शन करने के लिए मोटिवेट होता है। लेकिन जब वो दुख और जब वो खुशी गुजर जाए, तो फिर उसके अंदर कोई मोटिवेशन भी नहीं रहता कुछ करने का। और जैसे ही आँख झपकती है, पलक झपकती है, इतनी ही देर में तो जो है कोई खुशी दुख में बदल जाती है और कोई दुख खुशी में बदल जाता है। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो लास्ट लॉन्ग हो, यानी कि जो हमेशा जीवित रहे। हर चीज़ को जो है डिके होना है, हर चीज़ को नष्ट होना है। और इसमें भी कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि अगर हमारा जो प्यार है वो जो है हमारे लक के साथ चेंज हो जाता है। यानी कि आज हम किसी और से प्यार कर रहे हैं, लेकिन कल अगर हमारा लक चेंज हो जाए, हमारा भाग्य चेंज होता है, तो हम किसी और से करने लगेंगे। और ये तो एक मिस्ट्री है जिसे अभी तक सोल्व नहीं किया जा सका कि लक जो है वो हमारे लव को कंट्रोल करता है, ये जो हमारा लव है वो हमारे लक को कंट्रोल करता है। जब कोई महान इंसान जिसके पास बहुत पैसा हो, लेकिन एकदम से जो है उसका बैड लक आ जाए, तो जो उसके फॉलोवर्स थे, जो उसके साथ साथ चलते थे, वो ही उसको अकेला छोड़ देते हैं। और जब एक पुअर इंसान, एक गरीब इंसान को कोई एडवांस मिल जाए, कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन मिल जाए, उसे कोई एडवांटेज मिल जाए, तो जो लोग उससे घृणा करते थे, जो लोग उससे नफरत करते थे, वो भी जो है उसके मित्र बन जाते हैं। तो लव जो होता है वो अनरिलायबल होता है। एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास हमेशा मित्र रहेंगे, जबकि एक ऐसा पर्सन जो कि हार्ड टाइम से गुजर रहा है, यानी कि जिसके पास जो है बुरा वक्त है, जो बुरा वक्त जो है वो फेस कर रहा है, तो उसके जितने भी दोस्त थे, जितने भी फ्रेंड्स थे, जो उसके पैसों के लिए उसके फ्रेंड बने थे, वो सब उसके एनिमी बन जाएंगे। पर चलो मैं वापस पॉइंट पर आता हूँ। हम क्या चाहते हैं और हमें क्या मिलता है, ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है। हम चाहते कुछ है और हमें मिलता कुछ है, और हमारी विल्स और हमारा फेट्स जो है वो कॉन्ट्रेरी होता है। हम हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो बहुत कम हम प्राप्त कर पाते हैं। हमारे ड्रीम्स जो हम सपने देखते हैं वो बहुत कम होती है। हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो हमारी होती है, लेकिन उसका एंड में क्या होगा वो हम नहीं कह सकते। उसका एंड क्या होगा वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। और जो हमारा फेट होता है वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तुम आज कह रही हो कि तुम कभी दोबारा शादी नहीं करोगी, लेकिन यही विचार जो है मेरे मरने के साथ ही मर जाएगा। जैसे ही मैं मरूंगा उसी वक्त जो है तुम्हारा विचार भी चला जाएगा। और जब तुम्हारा फर्स्ट हस्बैंड मरेगा, तो तुम्हारे फर्स्ट हस्बैंड के साथ ही तुम्हारा विचार भी चला जाएगा। तो प्लेयर क्वीन कहती है कि मे द अर्थ रेफ्यूज़ मी फूड एंड द हेवेंस, यानी कि अगर मैं ऐसा करूं, तो ये जो पृथ्वी है ये मुझे खाना ना दे, ये जो हेवन है, स्वर्ग है, ये मुझे लाइट ना दे, ये मुझे प्रकाश ना दे, और मुझे जो है ना दिन में ना रात में चैन मिले, और मेरा जो ट्रस्ट है, मेरी जो होप है, वो सब निराशा में बदल जाए, और जो मुझे जो है ना एक प्रिजनर का जो दुख होता है वैसा मुझे दुख मिले, और मेरे सारे जो है, मेरी जो सारी खुशियाँ हैं वो सब दुख में बदल जाए। मुझे कहीं पर भी शांति ना मिले, ना इस जीवन में, ना इससे अगले आने वाले किसी भी जीवन में। अगर मैं विडो होने के बाद दोबारा शादी करती हूँ तो, यानी कि अगर मैं विडो हो जाती हूँ, मैं विधवा हो जाती हूँ, और उसके बाद अगर मैं दोबारा शादी करती हूँ, तो मुझे जो है मेरे जितनी भी सारी खुशियाँ हैं सब दुख में बदल जाए।
तो प्लेयर किंग कहता है कि तुम जो हो ना, ये जो कसम खा रही हो, ये तुम बहुत ही ज़्यादा डीप सिंसियरिटी के साथ खा रही हो। यानी कि अब तो तुम जो ये कसम ले रही हो, लेकिन बाद में नहीं पता कि क्या होगा। और फिर वो उससे कहता है कि अब जो है मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो बहुत फोगी होता जा रहा है, बहुत कन्फ्यूजिंग होता जा रहा है, और मैं जो हूँ कुछ देर सोना चाहता हूँ। और प्लेयर किंग जो है सो जाता है। तो प्लेयर किंग वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि हमारे बीच में कुछ नहीं आएगा। हैमलेट गर्ट्यूड से पूछता है कि मैडम आपको ये प्ले कैसा लग रहा है। तो गर्ट्यूड कहती है कि ये जो लेडी है कुछ ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है। तो हैमलेट कहता है कि ओह, लेकिन ये अपना वादा निभाएगी। तो क्लोडिस कहता है क्या तुम्हें पता है प्लॉट के बारे में, इसमें कोई ऑफेंसिव चीज़ तो नहीं है। तो हैमलेट कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो बस एक जोक की तरह है और इसमें कोई भी ऑफेंसिव चीज़ नहीं है। तो क्लोडिस कहता है कि इस प्ले का नाम क्या है। तो हैमलेट कहता है माउस ट्रैप। इस प्ले का नाम है द माउस ट्रैप। और ये जो प्ले है ये वियना में हुए एक मर्डर को दिखाता है। गोंजागो जो है ड्यूक का नाम है और उसकी वाइफ का नाम है बैप्टिस्टा। अभी आप जल्दी ही देखोगे। ये मतलब वैसे तो कुछ खास नहीं है, एक नेविश पीस ऑफ वर्क है, लेकिन हमें क्या, हम हम क्यों केयर करें। हम दोनों तो यू और आई, मतलब तुम और मैं, तो जो है हम तो फ्री सोल से हैं, हमारी तो आत्मा फ्री है, इसलिए हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। जो गिल्टी है वही इसे देखकर कांपेंगे, और जो हम लोग हैं हमें ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, हम तो बिना परेशान हुए इसे देख सकते हैं। तभी जो है प्ले में ल्यूसिनस एंटर करता है। तो हेमलेट बताता है कि देखो ये ल्यूसिनस है, ये राजा का नेफ्यू है इस प्ले में। ओफिलिया कहती है कि तुम तो अच्छे कोरस हो माय लॉर्ड। तो हेमलेट कहता है बिल्कुल, और मैं तो जो हूँ तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के बीच में भी डायलॉग बोल सकता हूँ। तो ओफिलिया कहते हैं कि स्टिल बेटर एंड वर्स, यानी कि तुम अपने जोक में तो बेटर हो, लेकिन अपने मैनर्स में तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत वर्स हो, बेकार हो। तो हेमलेट कहता है कि इसीलिए तो जो है, जो तुम वुमेन हो, तुम हमें ट्रिक कर लेती हो, तुम मैरिज में जो है हमें धोखा दे देती हो। अच्छा चलो अब शांत हो जाओ, ये जो तुम मेकअप वेकअप करती हो इसको छोड़ो, ये फेस बनाना बंद करो, दूसरा फेस जो है ये इसको बनाना बंद करो, देखो अब मर्डर होगा और हम सब जो है रिवेंज का वेट कर रहे हैं। फिर दोबारा प्ले हम देखते हैं। ल्यूसिनस आता है तो वो बोल रहा है कि एविल थॉट्स, मेरे विचार जो है वो बहुत बुरे हैं, मेरे हाथ जो है तैयार है और मेरे हाथों में बिल्कुल सही जो है पॉइजन है, और ये जो है टाइम भी सही है। डार्क नाइट जो है इस समय मेरे साथ है और मुझे यहाँ पर कोई नहीं देख सकता। और ये जो मेरे हाथ में पॉइजन है एक डेडली मिक्सचर है वीड्स और प्लांट्स का, जिसे कि हिकेट हिकेट गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट, जिसे हमने मैकबेथ में भी देखा था। तो वो कहता है कि इस पर जो है हिकेट ने स्पेल किया है, अपना मैजिक जो है इस पर यूज़ किया है, और ये जो है पॉइजन इस हेल्दी पर्सन का जीवन ले सकता है, यानी कि वो जो किंग जो वहाँ पर सोया हुआ था, और वो जो है पॉइजन उस किंग के कान में डाल देता है। तो हेमलेट कहता है कि आप देख रहे हैं, उसने जो है राजा को उसके ही गार्डन में उसे मार डाला, उसे पॉइजन दे दिया ताकि वो उसका किंगडम प्राप्त कर सके, और इस राजा का नाम गोंजैगो है। और ये जो ओरिजिनल स्टोरी थी ये पहले इटालियन में लिखी गई थी। अभी आप देखोगे कि किस तरह जो है ये मर्डर और लव का जो गोंजैगो की वाइफ है उसका लव जीतता है, उसका प्यार जीतता है। क्लोडियस एकदम खड़ा हो जाता है। ओफिलिया कहती है कि राजा तो खड़े हो गए। हेमलेट कहता है इनको क्या हुआ, ये किस बात से डर रहे हैं। गर्ट्यूड पूछती है आपको क्या हुआ। पोलोनियस कहता है प्ले रोक दो। फिर क्लोडियस कहता है कि लाइट टर्न टर्न ऑन द लाइट्स, लाइट जलाओ और मुझे यहाँ से बाहर जाना है, और वहाँ से सब चले जाते हैं। अब हेमलेट और होरेशियो बचता है। हेमलेट जो है एक पोएम बोलता है, कहता है कि वाई लेट द स्ट्राइकन डियर गो वीप द हार्ट अनगेल्ड प्ले, यानी कि वो डियर जिनको कि स्ट्राइक किया गया है, जिनको कि शॉट लगा है, या एक तरह से जिनको कोई शौक लगा है, उन्हें जाने दो और रोने दो। जबकि जो अनहार्म डियर है, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, वो हैप्पीली खेलेंगे। फॉर सम मस्ट वॉच वाइल सम मस्ट स्लीप, सो रन्स द वर्ल्ड अवे, क्योंकि कुछ लोग पहरा देते हैं जबकि कुछ लोग सोते हैं, इसीलिए तो ये संसार चलता है, इसी तरह से ये संसार चलता है। फिर हेमलेट जो है होरेशियो से कहता है कि अगर मेरा बैड लक आ जाए तो मुझे तो जो है एक एक्टर का भी काम मिल सकता है ना, एक जो एक्टिंग कंपनी है वो मुझे काम दे सकती है। तो होरेशियो कहती है कि वो तो आपको हाफ शेयर दे देगी। हेमलेट कहता है अरे हाफ क्यों, वो तो मुझे पूरा शेयर देगी। फिर हेमलेट कहता है कि तुमने देखा, तुमने नोटिस किया कि वो जो घोष था वो बिल्कुल सही बोल रहा था। होरेशियो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैंने नोटिस किया। तो हेमलेट कहता है जब वो पॉइजन की बात हो रही थी, जब आपने देखा उसके गेस्टस को। होरेशियो कहता है कि बिल्कुल मैंने उसे बहुत ध्यान से देखा। तो हेमलेट फिर कहता है कि आहा कम सम म्यूजिक कम द रिकॉर्डर्स, यानी कि म्यूजिक लेकर आओ, रिकॉर्डर्स लेकर आओ।
क्योंकि फॉर इफ द किंग लाइक नॉट द कॉमेडी वाई देन बी लाइक ही लाइक्स इट नॉट पैरेडी कम सम म्यूजिक। क्योंकि अगर राजा को ये प्ले पसंद नहीं आया तो उसे बिल्कुल भी, देन ही डज नॉट लाइक इट वी में से, तो हम कह सकते हैं कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कम ऑन म्यूजिक चलाओ। रोसेनक्रांट्स और गिल्डेस्टन वहाँ पर आते हैं। गिल्डेस्टन जो है कहता है कि माई लॉर्ड वाउटसेप मी ए वर्ड विद यू, यानी कि मुझे जो है आपसे एक वर्ड कहना है, एक कुछ शब्द कहने हैं। तो हेमलेट कहता है सर ए होल हिस्ट्री। अरे एक वर्ड क्यों, पूरी हिस्ट्री सुनाओ ना। तो गिल्डेस्टन कहता है कि राजा, सर राजा। तो हेमलेट कहता है क्या हुआ राजा को। गिल्डेस्टन कहता है कि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, वो बहुत अपसेट हैं। तो हेमलेट कहता है ज़्यादा पी लिया उसने। तो गिल्डेस्टोन कहता है कि नहीं, वो बहुत गुस्सा है, बहुत एंग्री हैं। तो हेमलेट कहता है तुम इतने बुद्धिमान हो तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए, तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं उन्हें ट्रीट करने चला गया तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो गिल्डेस्टोन कहता है कि आप जो है, जो मैं बात कह रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए प्लीज़। तो हेमलेट कहता है कि ठीक है बोलो। तो गिल्डेस्टोन कहता है कि रानी जो कि आपकी माता है वो इस वक्त बहुत परेशान है और उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। तो हेमलेट कहता है यू आर वेलकम, स्वागत है आपका। तो गिल्डेस्टोन कहता है कि नो गुड माय लॉर्ड, कि मेरे लॉर्ड ये बात नहीं है, आप जो है मेरे शब्दों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। अगर आप ये मूर्ख बनना जो है छोड़ेंगे, आप ये मूर्खतापूर्ण बातें करना छोड़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मदर क्या चाहती है। और अगर नहीं आप ऐसा करते तो ठीक है, फिर मैं ऐसे चला जाता हूँ और फिर मेरे बिजनेस का भी एंड हो जाएगा, फिर मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। तो हेमलेट कहता है कि ये तो मैं नहीं कर सकता। तो गिल्डेस्टोन कहता है कि आप क्या नहीं कर सकते। तो हेमलेट कहता है कि मेक यू ए होलसम आंसर, यानी कि तुम्हें बिल्कुल सही सही उत्तर देना, क्योंकि मेरी जो विट है ना वो बहुत डिजीज्ड हो गई है, वो बहुत बेकार हो गई है। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। बताओ तुम क्या कह रही थी मेरी मदर। तो रोसेनक्रांट्स कहता है कि वो जो है आपके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित और एडमायरेशन, यानी कि आपके जो बिहेवियर है उसने जो है उनको बहुत ज़्यादा अमेजमेंट और एडमायरेशन किया है। तो हेमलेट कहता है वाओ मैं कितना अच्छा बेटा हूँ, मैंने अपनी मदर को एस्टोनिश कर दिया। तो रोसेनक्रांट्स कहता है कि वो जो है आपसे बातें करना चाहती है, अपने क्लोजेट में उसने जो है आपको बुलाया है, सोने से पहले आप उनसे मिल लेना। तो हेमलेट कहता है कि अगर वो 10 बार भी मेरी मदर होती तब भी जो है मैं उसकी आज्ञा का पालन करता। और कुछ कहना है तुम्हें। तो रोसेनक्रांट्स कहता है कि सर आप तो मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। तो हेमलेट कहता है मैं अब भी करता हूँ। तो रोसेनक्रांट्स कहता है तो फिर आपके साथ क्या गलत हुआ है, आपका जो डिस्टेम्पर है इसका कारण क्या है। आप हमें नहीं बता सकते तो फिर आप किसे बताएंगे। आप ये अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बता रहे कि आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है। तो हेमलेट कहता है कि मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो मैं अपने साथ अच्छा करूँ या बुरा करूँ क्या फ़र्क पड़ता है। रोसेनक्रांट्स कहता है कि क्यों नहीं है, और जब खुद राजा ने कहा है कि आप जो है उसके उत्तराधिकारी बनेंगे, आप जो है डेनिस के थ्रोन पर बैठेंगे, तो फिर वहाँ पर जो है प्लेयर रिकॉर्डर लेकर आ जाते हैं। तो हेमलेट जो है रोसेनक्रांट्स की जो ये बात है हेमलेट को बहुत अलग मतलब अजीब लगती है। उसे लगता है कि इसको बेवकूफ़ बना रहा है, तो वो कहता है कि जो रिकॉर्डर्स हैं दिखाओ मुझे। और फिर रोसेनक्रांट्स और गिल्डेस्टोन के पास ले जाकर कहता है कि तुम मेरे इतने पास क्यों आ रहे हो, मानो तुम मुझे धक्का दे दोगे अभी अभी। तो गिल्डेस्टोन कहता है कि हमें माफ़ करना अगर हम कुछ अनमैनरली कर रहे हैं। तो हेमलेट कहता है कि लो इसको लो और इस रिकॉर्डर को तुम बजाओ। तो गिल्डेस्टोन कहता है कि मुझे तो नहीं आता। तो हेमलेट कहता है अरे प्लीज़ बजा दो ना। तो गिल्डेस्टोन कहता है सर हम सीरियस हैं, मुझे नहीं आता। हेमलेट कहता है कि मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। तो कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो हेमलेट कहता है क्यों नहीं है, ये तो बहुत ही ईजी है, जैसे कि झूठ बोलना ईजी है। बस अपने जो फिंगर्स हैं और अपना जो थंब है इसके होल पर रखो, देख रहे हो ये स्टॉपेज इसका, इसका जो माउथ है, और इसकी फिर जो है अपने मुंह से इसको सांस दो, यानी कि ब्लो करो, और फिर देखो कितना अच्छा म्यूजिक ये देता है। देखो इसके स्टॉपे भी हैं यहाँ रहे, ये रहे इसके स्टॉप्स, यानी कि इसकी जो होल्स हैं ये रहे। इस पर जो है उंगली और थंब रखो और फिर बजाओ इसे। तो गिल्डेस्टोन कहता है कि बट आई कांट प्ले ए मेलोडी, यानी कि मैं एक मेलोडी नहीं बजा सकता, मुझे नहीं पता कि कैसे बजाते हैं। तो हेमलेट कहता है अरे जैसे तुम मुझे मेरे साथ खेल खेल रहे हो ऐसे ही तो खेल रहे हैं, और तुम तो जो है ऐसे मेरे साथ खेल खेल रहे हो, मुझसे ऐसे झूठ बोल रहे हो, या मुझे जो है तुम इस तरह से प्ले कर रहे हो कि मानो तुम्हें पता हो कि तुम्हें कहाँ पर फिंगर रखनी है एग्जैक्टली, और किस तरह से जो तुम्हें ब्लो करना है, और किस तरह से जो तुम मेरी मिस्ट्री जो है बाहर निकाल लोगे। क्या मैं इतना ईजी हूँ, इस छोटे इंस्ट्रूमेंट से भी जो है मैं बहुत ईजी हूँ बजाने के लिए, कि तुम मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो। तभी जो है वहाँ पर पोलोनियस आ जाता है। तो हेमलेट उसका वेलकम करता है। पोलोनियस कहता है कि रानी जो है आपसे मिलना चाहती है अभी। तो हेमलेट फिर जो है पोलोनियस से कहता है कि ऊपर देखो, क्या तुम्हें एक जो ये क्लाउड्स हैं क्या ये कैमल की तरह नहीं लग रहे। तो पोलोनियस कहते हैं हाँ बिल्कुल कैमल की तरह ही लग रहे हैं।
तो हेमलेट कहता है नहीं, मुझे तो ये वेसल की तरह लग रहे हैं। तो पोलोनियस कहता है कि हाँ, इनके जो बैक है, बैक साइड है, वो बिल्कुल वेसल की तरह है। हेमलेट कहते हैं या फिर एक व्हेल की तरह है। तो पोलोनियस कहता है कि हाँ हाँ, व्हेल की तरह भी लग रहे हैं। तो हेमलेट कहता है कि चलो ठीक है, मैं जाकर अपनी मदर से मिलता हूँ। और फिर हेमलेट अपने आप से कहता है कि ये ना मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर वो कहता है चलो मैं जल्दी चलता हूँ। तो पोलोनियस कहता है ठीक है, मैं जाकर उसे बताता हूँ। और पोलोनियस वहाँ से चला जाता है। तो हेमलेट कहता है कि नाउ प्लीज़ लीव मी अलोन माय फ्रेंड्स, यानी कि अब मुझे अकेला छोड़ दो। सब वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ पर केवल हेमलेट बचा है। तो हेमलेट कहता है कि यही सही समय है, क्योंकि ये रात का समय है जब विचेस बाहर आती हैं, जो ग्रेवयार्ड्स है वो अपने दरवाजे खोल देती हैं, और जो हेल है यानी कि जो नरक है वो भी अपने दरवाजे खोल देता है। और इस वक्त जो है मैं हॉट ब्लड पी सकता हूँ, और उसके बाद कुछ ऐसे काम कर सकता हूँ जिसे करने के लिए लोग दिन के रात में डरते हैं। लेकिन अभी तो मुझे जाकर अपनी मदर से मिलना है। फिर वो कहता है कि ओ हार्ट, तुम जो है कमज़ोर मत होना, और मुझे जो है क्रूअल होना है लेकिन इनह्यूमन नहीं होना है, यानी कि लेट मी बी क्रूअल नॉट अननेचुरल। आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज़ नन, यानी कि मैं जो हूँ उससे ऐसी बातें करूँगा डैगर की तरह, जो भेजो उसको, लेकिन मैं कोई डैगर यूज़ नहीं करूँगा। चलो फिर हम चलते हैं, मैं उससे मिलता हूँ। और हेमलेट वहाँ से चला जाता है। एक्ट थर्ड सीन सेकंड यहाँ पर ख़त्म होता है। एक्ट थर्ड सीन थर्ड स्टार्ट होता है। क्लोडियस, रोसेनक्रांट्स और गिल्डेंस्टर्न एंटर करते हैं। क्लोडियस कहता है कि मुझे नहीं पसंद आ रहा वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए भी सेफ़ नहीं है, कि उसकी जो इंसैनिटी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इसलिए तैयार हो जाओ, मैं जो हूँ तुम्हें इंग्लैंड भेज रहा हूँ किसी डिप्लोमेटिक बिजनेस पर, और हेमलेट जो है तुम्हारे साथ एक राजा बनकर जाएगा। मैं जो हूँ अब रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पागल होने से खतरा बढ़ता जा रहा है। तो गिल्डेंस्टर्न कहता है कि हम जो है संभाल लेंगे, और ये तो हमारी ड्यूटी है कि हम जो है अपने राजा की चीज़ों को प्रोटेक्ट करें। फिर रोसेनक्रांट्स कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है हार्म को अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन जो पब्लिक फिगर है उसे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। यानी कि वैसे तो आम से आम इंसान भी चाहेगा कि उसे कोई हानि ना हो, लेकिन अगर कोई पब्लिक फिगर है एज किंग, तो उसे तो जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। जब एक ग्रेट लीडर मरता है तो वो अकेला नहीं मरता, बल्कि वो एक वर्लपूल की तरह होता है। वर्लपूल जिसमें कि सब कुछ उसके साथ ड्रॉ हो जाते हैं। वर्लपूल होता है एक ऐसा जैसे तूफान सा आता है, तो इसमें जो है जो भी चीज़ इसके अंदर आती है वो बिल्कुल अंदर चली जाती है। तो वो कहता है कि जब एक लीडर मरता है तो वो बिल्कुल वर्लपूल की तरह होता है, जिसमें अपने साथ वो सबको लेकर डूब जाता है। तो इसीलिए जब एक राजा रोता है तो उसके साथ सब रोते हैं। तो क्लोडियस कहता है तुम तैयार हो जाओ उस ट्रिप के लिए, और रोसेनक्रांट्स और गिल्डेंस्टर्न वहाँ से चले जाते हैं। पोलोनियस आता है। पोलोनियस जो है कहता है कि माय लॉर्ड, हेमलेट जो है अपनी मदर के रूम की ओर जा रहा है, और मैं जो हूँ एक टेपेस्ट्री के पीछे छुप जाऊँगा। टेपेस्ट्री जो एक पर्दे टाइप होता है, कि मैं एक पर्दे के पीछे छुप जाऊँगा सुनने के लिए कि वो क्या बातें कर रहे हैं। और मैं जो हूँ आपको गारंटी देता हूँ कि वो जो है उसे मना लेगी, वो उससे पूछ लेगी कि क्या सीक्रेट है, क्या बात है जो उसको परेशान कर रही है। और ठीक है, मैं चलता हूँ और मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैंने क्या सुना। तो क्लोडियस कहता है कि थैंक्स माय डियर लॉर्ड। पोलोनियस वहाँ से चला जाता है। अब क्लोडियस जो है अपने आप से बातें करता है, और वो ये कहता है कि मेरे जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा हैं, और वो इतने ज़्यादा है कि उसने जो है जितने भी हेवन के रास्ते थे उनमें दुर्गंध मचा दी है। यानी कि हेवन के रास्ते में जो है दुर्गंध मच गई है मेरे क्राइम से। और मेरा जो क्राइम है वो बिल्कुल कैन की तरह है। कैन जिसने कि अपने भाई को मार दिया था। जब हमने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ी थी कैन की स्टोरी। और क्लोडियस कहता है कि मैं प्रे नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, हालांकि मैं जो हूँ डेस्परेटली चाहता हूँ कि मैं प्रार्थना करूँ, लेकिन मेरे जो गिल्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्गर है मेरी इंटेंशन से। यानी कि मैं जो चाहता हूँ उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मेरे गिल्ट है, मेरे अपराध हैं, वो मुझे प्रेयर नहीं कर दे रहे। जैसे एक पर्सन होता है, और वो क्या, जब दो अपोजिट चीज़ें जो होती है उसमें वो फंस जाए, और मैं बिल्कुल पैरालाइज्ड खड़ा हूँ, मैं उन दोनों को नेगलेक्ट कर रहा हूँ। यानी कि मैं एक काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या हुआ अगर मेरे क्रस्ट हाथ जो हैं ये मेरे भाई के खून से रंगे हुए हैं? क्या हेवन में इतनी बारिश नहीं है कि वो इन्हें बिल्कुल स्नो की तरह साफ़ कर दे, जैसे जितनी साफ़ एक बर्फ़ होती है उतने ही साफ़ कर दे? और क्या भगवान की दया मेरे लिए नहीं है? और प्रेयर क्यों की जाती है? प्रेयर के दो ही तो पर्पज़ होते हैं, कि वो हमें पाप से दूर रखे, या फिर अगर हमने कोई पाप किया है तो उसके लिए हमें फॉरगिव कर दे। इसीलिए जो है मैं प्रार्थना करूँगा। मैंने जो है सिन कर किया है, मैंने अपना पाप किया है, लेकिन अब जो है मुझे प्रार्थना करनी है ताकि वो जो मैंने हॉरिबल मर्डर किया है उसके लिए मुझे फॉरगिव कर दें।
लेकिन क्या ये काम करेगा? अगर मैं प्रार्थना करूँगा तो क्या मुझे फॉरगिवनेस मिलेगी? क्योंकि मैं तो अभी भी उस मर्डर के रिवार्ड को, उस मर्डर को करके जो मुझे इनाम मिला है, मैं तो उसे भी अभी-अभी अपने पास रखे हुए हूँ। मेरा क्राउन, मेरी क्वीन, सब तो मेरे पास है। क्या एक पर्सन को माफ़ किया जा सकता है अगर वो अपने क्राइम से किए हुए फ्रूट्स को अपने पास रखे? यानी कि उसे क्राइम से, उसने जो क्राइम किया है, उससे जो है उसको जो लाभ हुआ है, अगर वो उसका फ़ायदा उठाए, तो क्या उसे माफ़ी मिल सकती है? ये जो वर्ल्ड है ये बहुत विकड है, और इसमें जो क्रिमिनल्स है वो क्या करते हैं, वो मनी चुराते हैं और फिर उसी मनी से वो लोग को खरीद लेते हैं, ताकि जो जस्टिस है वो एक साइड हो जाए, न्याय उन्हें मिले, मतलब न्याय जो है उन लोगों को ना मिले जिनके पैसे चुराए गए हैं। लेकिन हेवन में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ जाकर सबको अपने एक्शन का जो है जवाब देना पड़ता है। हमें जो है अपने क्राइम को कन्फ्रंट करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँ? मेरे वास्ते क्या बचा है अब करने के लिए? मैं जो हूँ क्या रिपेंटेंस ऑफ़र कर सकता हूँ? मैं कैसी सिचुएशन में जो है फँस गया हूँ, मेरा जो हार्ट है वो बिल्कुल डेथ की तरह ब्लैक हो गया है, और मेरी जो सोल है वो जो पाप से है वो बिल्कुल चिपक गई है, और जितना जो है ये पाप से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है, उतना ही ज़्यादा ये पाप से चिपकती जा रही है। फिर वो एंजल से कहता है कि एंजल्स मेरी मदद करो, और फिर वो अपने आप से कहता है कि चलो एक एफर्ट करो, और स्टबॉर्न नीज झुक जाओ, यानी कि वो अपने घुटनों से कहता है कि झुक जाओ, और मेरा जो स्टीली हार्ट है वो उससे कहता है कि हार्ट बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह सॉफ्ट हो जाओ, ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं। शायद प्रार्थना करने के बाद सब कुछ सही हो जाए, और वो झुक जाता है, यानी कि वो प्रार्थना करने लगता है। तब वहाँ पर हेमलेट आता है, और हेमलेट जब उसे प्रार्थना करते हुए देखता है और कहता है कि अब मैं इजीली जो है इसको मार सकता हूँ, अब ये प्रार्थना कर रहा है और अब मैं ये करूँगा। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और वो जो है उसको मारने की सोचता है, लेकिन फिर वो कहता है कि अरे ये तो प्रार्थना कर रहा है, और अगर मैं इस समय इसे मारता हूँ तो ये तो हेवन में जाएगा, और क्या ये मेरा बदला होगा? मुझे जो है इस बारे में और सोचना चाहिए। एक विलन जिसने मेरे फादर को मार दिया, और मैं उस फादर का इकलौता पुत्र, इस विलन को मैं हेवन में भेजूंगा? ये तो ऐसे हुआ कि मैं इसके साथ एक फेवर कर रहा हूँ। इसने मेरे फादर को मार दिया, और जब मेरे फादर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे उस वक्त इसने मेरे फादर को मारा। तो इसीलिए इस समय इसको मारना ठीक नहीं है, क्योंकि ये रिवेंज जो है मेरे लिए होगा जब मैं क्लोडेस को तब मारूं जब वो कोई पाप कर रहा हो। तो वो अपने स्वॉर्ड से कहता है, अपनी तलवार से कहता है कि कुछ देर के लिए जो है इंतज़ार करो उसे मारने का, और वो अपनी तलवार को वापस रख लेता है। और वो सोचता है कि मैं उसे जब मारूंगा जब या तो वो जो है ड्रिंक कर रहा होगा, या फिर जो है कुछ गलत काम कर रहा होगा, गैम्बलिंग कर रहा होगा, या कोई और काम कर रहा होगा जो कि अच्छा नहीं है। जब गलत काम कर रहा होगा उस वक्त मैं उसे मारूंगा, ताकि वो सीधा हेल में जाए। फ़िलहाल तो जो है मेरी मदर वेट कर रही है, और राजा को जो है प्रेयर करने दो, और मैं जाता हूँ अपनी मदर से मिलने। और वो उससे कहता है कि तुम जो है प्रेयर करते रहो, अपने आप को कुछ और दिन तुमने दे दिए, कुछ और दिन तुम जिंदा रह लो। और हेमलेट वहाँ से चला जाता है। अब क्लोडियस जो है प्रेयर करके उठता है और कहता है कि मेरे जो शब्द हैं वो स्वर्ग में गए होंगे, और मेरे जो थॉट्स हैं वो पृथ्वी पर ही है। यानी कि मेरे शब्द तो जो है स्वर्ग में चले गए, लेकिन मेरी थॉट्स तो पृथ्वी पर ही है। और जो शब्द जिसमें थॉट्स ही ना हो वो क्या करेंगे, उनका तो कोई मतलब ही नहीं, चाहे वो हेवन में भी चले जाएं। और क्लोडियस वहाँ से चला जाता है। इस तरह एक्ट थर्ड सीन थर्ड खत्म होता है। अब एक्ट थर्ड सीन फोर्थ स्टार्ट होता है। एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में हम जो हैं पोलोनियस और गर्ट्यूड को देखते हैं। पोलोनियस कहता है गर्ट्यूड से कि वो जो है अभी आने वाला है, तुम जो है उससे बातें करना, उसे समझाना कि उसके जो प्रैंक्स थे, उसने जो काम किया है उससे मजेस्टी जो हमारे जो राजा हैं वो बहुत परेशान है, और मैं जो हूँ चुपचाप यहाँ पर खड़ा रहूँगा, और तुम जो है उससे अच्छे से बातें करना। तभी हेमलेट जो है आता है, और गर्ट्यूड कहती है पोलोनियस से कि ठीक है तुम परेशान मत हो, जैसा तुमने कहा है मैं वैसे ही करूँगा, अब करूँगी, अब तुम जाओ छिप जाओ। और मैं जो हूँ सुन रही हूँ कि वो आ रहा है। पोलोनियस जो है पर्दे के पीछे छिप जाता है, हेमलेट आता है। तो हेमलेट कहता है कि क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो गर्ट्यूड कहती है कि तुमने जो अपने फादर की इंसल्ट की है। हेमलेट कहता है कि तुमने भी तो मेरे फादर की इंसल्ट की है। गर्ट्यूड कहती है कि तुम मेरे आंसर सही नहीं दे रहे हो। हेमलेट कहता है कि तुम भी तो जो है बेकार के क्वेश्चन पूछ रही हो, एविली क्वेश्चंस पूछ रही हो। गर्ट्यूड पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है? तो हेमलेट कहता है क्या हुआ, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? गर्ट्यूड कहती है क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? हेमलेट कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं भूला। आप जो हो आप एक रानी हो, और आप जो के जो हस्बैंड है आप उसके भाई की वाइफ थी, और आप जो हो मेरी मदर हो, और मैं चाहता हूँ कि काश आप ना होती। गर्ट्यूड कहती है कि ठीक है फिर तो मैं किसी और को ही बुला लेती हूँ जो तुमसे बातें कर सकता है। तो हेमलेट कहता है अरे नहीं नहीं बैठो, और अभी इतनी जल्दी क्या है, जब तक मैं तुम्हें शीशा ना दिखा दूँ, और
ताकि तुम देख सको कि तुम्हारे अंदर क्या है। गर्टरूड कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारोगे? तुम मुझे मारोगे तो नहीं? तो पोलोनेस जो है पीछे से पर्दे के पीछे से बोलता है हे हेल्प हेल्प हेल्प, आराम से वो बोलता है मतलब। तो हेमलेट कहता है अरे ये क्या है, एक चूहा है क्या? और मुझे, मैं जो है कसम खाता हूँ या मैं जो हूँ बैट लगाता हूँ कि ये एक मरा हुआ चूहा होगा। और वो जो है अपनी तलवार से स्टैप कर देता है पर्दे के पीछे और वो पोलोनेस को मार देता है। पोलोनेस जो है कहता है ओह आई हैव बीन किल्ड, कि मैं मर गया हूँ। गर्ट्यूड कहती है ओ माई गॉड व्हाट हैव यू डन, तुमने ये क्या कर दिया? हेमलेट कहता है मुझे नहीं पता, ये राजा है क्या? तो गर्ट्यूड कहती है कि तुमने बहुत हॉरिबल एक्ट किया है। हेमलेट कहता है बिल्कुल हॉरिबल एक्ट, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि एक राजा को मारकर उसके भाई से शादी कर लेना। गर्ट्यूड कहती है राजा को मारना? हेमलेट कहता है बिल्कुल वही जो मैं कह रहा हूँ माई गुड वुमेन। फिर वो जो है टेपेस्ट्री को हटाकर देखता है और उसे देखता है तो पोलोनियस है। तो वो कहता है यू लो लाइफ, और तुम्हें भी जो है तुम्हारे साथ जो होना था वही हुआ, जिस चीज़ को तुम डिजर्व करते थे तुम्हें वही मिला। फिर वो गर्ट्यूड से कहता है कि अपने हाथों को मलना बंद करो, नीचे बैठ जाओ और मुझे जो है तुम्हारे हर्ट को रिंग करने दो, यानी कि तुम्हारे हर्ट को मलने दो थोड़ा सा, मुझे देखने दो कि तुम्हारा जो हर्ट है वो अभी भी सॉफ्ट है या फिर बिल्कुल वो बदल गया है। गर्ट्यूड कहते हैं तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, इतने रूट तुम मुझसे क्यों बातें कर रहे हो, मैंने ऐसा किया क्या है? हेमलेट कहता है कि तुमने एक ऐसा काम किया है जो कि मोडेस्टी को भी डिस्ट्रॉय कर दे, जो कि वर्च्यूज़ को जो है हिपोक्रेसी में चेंज कर दे। आपने जो है मैरिज की जो कस्में खाई थी उसे आपने झुटला दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गैम्बलर की अपनी कसम झुटला देता है। आपने बहुत गलत गलत काम किया है। आपका जो काम है, आपका जो डीड है वो इतना हॉरिबल है, इतना गलत है कि जो अर्थ है और जो हेवन है, हेवन जो है अर्थ की ओर देख रहा है मानो वो बहुत गुस्से में हो और जजमेंट दे आने वाला हो। गर्ट्रूड कहती है कि ऐसा कौन सा एक्ट मैंने किया है जिसके बारे में मुझे नहीं पता और तुम जो हो जिसको इतना ऑफुल बता रहे हो। तो हेमलेट कहता है कि उस पिक्चर की ओर देखो। फिर वो जो है गर्ट्रूड को दो पिक्चर दिखाता है। एक पिक्चर हेमलेट के फादर की थी जिनकी डेथ हो चुकी है और दूसरी पिक्चर क्लॉडियस की थी। तो वो अपने फादर की पिक्चर पर पॉइंट आउट करके कहता है कि देखो ये कितना काइंड और जेंटल मैन है, इसके जो कर्ली हेयर है और इसका जो फोरहेड है वो बिल्कुल गॉड की तरह है, इसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल वो भी जो है बिल्कुल ऐसी है मानो गॉड ऑफ वॉर हो, उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल मरकरी की तरह है, एक ऐसा फिगर जिसमें गुड क्वालिटीज़ का कॉम्बिनेशंस है। ऐसा लगता है मानो गॉड ने खुद इस पर स्टैंप लगाया हो। ये तुम्हारा हस्बैंड था जो कि अब नहीं है, और अब इस दूसरे इंसान की ओर देखो जो कि अब आपका प्रेजेंट हस्बैंड है। और ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है मानो हेल्दी वन के साथ कोई इन्फेक्ट हो गया हो, मतलब इन्फेक्टेड चीज़ खड़ी हो। क्या आपकी आंखें नहीं थी? आपने ऐसे इंसान को छोड़कर इतने नीचे इंसान को कैसे चुन लिया? और अब आप ये मत कहना कि ये आपने प्यार की वजह से किया, क्योंकि इस एज में आकर जो रोमांटिक पैसन है वो वीक हो जाते हैं और जो हर्ट है वो केवल तर्कों को मानता है। लेकिन ऐसा क्या रीज़न रहा था कि आप इस जगह से मुड़कर इस जगह पर आ गई, यानी कि अब मेरे फादर को छोड़कर आपने इसको चुन लिया। ज़रूर कोई सेंस तो रही होगी आपके दिमाग में, क्योंकि क्योंकि आपने ऐसा काम कर कैसे दिया? अगर कोई इंसान पागल होता ना तो वो भी इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बता सकता था। तो आप मतलब किस तरह से आपने इसको चुना है? क्या चीज़ सोचकर आपने इसको चुना है? आपने इतनी ईज़ी चॉइस, इतना अच्छे इंसान को आपने कैसे छोड़ दिया? कौन से डेविल ने जो आपको अंधा कर दिया था? तो गर्ट्रूड कहती है हेमलेट प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ और मुझे मतलब मजबूर मत करो कि मैं अपनी आत्मा के अंदर झांक कर देखूं, क्योंकि मेरे जो पाप है वो बहुत थिक और ब्लैक है और वो बिल्कुल भी नहीं धुल सकते। हेमलेट कहता है कि हाँ बिल्कुल, और तुमने तो जो है अपनी साथ इस सीट को भी गंदा कर दिया है, वेट विथ करप्शन, यानी कि मेकिंग लव। आपने जो है इस सीट पर, इस बेड पर जो है प्यार किया है अपने हस्बैंड के भाई से, तो आपने तो इसको भी गंदा कर दिया है। तो गर्ट्रूड कहती है प्लीज़ चुप हो जाओ, तुम्हारे जो वर्ड्स है वो बिल्कुल डैगर्स की तरह दिख रहे हैं, प्लीज़ और मत बोलो। लेकिन हेमलेट बोलता जाता है कि ए मर्डरर एंड ए विलन, ए लो लाइफ, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि मर्डर है, एक विलन है, आपने जो है उसको चुना है, द रोस्ट ऑफ किंग्स, और वो एक थ्रोन का चोर है। मानो उसने शेल्फ में एक प्रीसियस क्राउन रखा हुआ देखा हो और फिर उसने उसको उठाकर अपने पॉकेट में रख लिया हो। गर्ट्रूड कहते चुप हो जाओ। हेमलेट फिर भी बोलता रहता है ए रैग टैग किंग। तभी वहाँ पर घोस्ट आ जाता है। तो हेमलेट कहता है कि अरे आप यहाँ पर कैसे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो गर्ट्रूड देखती है कि हेमलेट हवा में बातें कर रहा है, तो वो कहती है कि ही इज़ मैड, पागल हो गया है ये तो। फिर हेमलेट जो है घोस्ट किंग से कहता है क्या आप मुझे यहाँ डांटने आए हो कि मैं जो हूँ अपने मिशन से हट रहा हूँ
और मैं जो हूँ आपकी कमांड का पालन नहीं कर रहा हूँ, मुझे बताओ। तो घोस्ट कहता है कि डोंट फॉरगेट, भूलना मत, जो तुम्हारा रिवेंज है ना, ये जो तुम्हारी रिवेंज की भूख है, मैं तो इसको और शार्प करने आया हूँ। लेकिन जरा अपनी मदर की ओर तो देखो, वो कितनी शौक में है, उसे कितना शौक लगा हुआ है। उसकी जो सोल है अब स्ट्रगल कर रही है, उसको जो है स्ट्रगल मत करने दो, क्योंकि कभी कभी जो है, जो वीकेस्ट बॉडी होती है उसमें जो इमेजिनेशंस आती है वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है। हेमलेट, उससे बातें करो। तो हेमलेट जो है गटूट से कहता है, हाउ इज़ इट विद यू लेडी, यानी कि क्या हुआ है आपको। तो गटूट कहते तुम्हें क्या हुआ है, और तुम जो ये खाली हवा में किसको घूर रहे हो, और तुम यहाँ किससे बातें कर रहे हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। और तुम्हारी जो आइज़ हैं इसमें वाइल्ड थॉट्स नज़र आ रही हैं, तुम्हारे बाल बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। ओ माय डियर सन, अपने आप को शांत करो, तुम्हारा जो ये माइंड ओवर हीट हो चुका है इसे कूल करो। तुम किसकी ओर देख रहे हो। तो हेमलेट कहता है कि उसकी ओर देखो, वो कितना पीला लग रहा है, उसने बिल्कुल मेरे फादर जैसे कपड़े पहने हुए हैं, और वो इतना पीला और इतना जो है शांत लग रहा है, मानो अगर वो स्टोन्स को कहे तो स्टोन्स भी जो है एक्ट करने लग जाए, यानी कि पत्थर भी जो है मूव हो जाएंगे अगर वो कहेगा। फिर वो गोश्त की तरफ देखकर कहता है कि मेरी ओर ऐसे मत देखो, अगर आप नहीं चाहते कि मैं बदला लेने के बजाय रोने लग जाऊं। गटूट फिर कहते कि तुम किससे बातें कर रहे हो। तो हेमलेट कहता क्या तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो गटूट कहते नहीं। हेमलेट कहता कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। नहीं। तो हेमलेट कहता है कि देखो वो किस तरह देख रहा है, मेरे फादर, वो ऐसा लगता है मानो वो अभी भी जीवित हो, देखो अब वो वापस जा रहे हैं। और घोष वहाँ से चला जाता है। गटूट बहुत परेशान हो जाती है, वो कहती है कि ये जो है तुम्हारी केवल इमेजिनेशन है, तुम मैड हो चुके हो, और मैडनेस में जो है हेलुसिनेशन आती रहती है। तो हेमलेट कहता है मैडनेस, मेरा जो हार्ट है ना वो अभी भी ऐसे ही बीट करता है जैसे कि आपका करता है, और मेरे अंदर कुछ भी क्रेजीनेस नहीं है, और जो भी मैंने बोला है उसमें भी कोई क्रेजीनेस नहीं है। आप मेरा टेस्ट ले सकती हैं, मैं हर चीज़ जो मैंने बोली है अभी अभी उसको मैं दोहरा सकता हूँ, जो कि एक पागल इंसान नहीं कर सकता। और मदर, भगवान के लिए, भगवान के लिए जो है अपने आप को फ्लैटर मत करो, अपने आप को जो है झूठा विश्वास मत दिलाओ कि मैं ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी मैडनेस है, तुम्हारा क्राइम नहीं है। यही तो समस्या है, आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई क्राइम किया ही नहीं है और मैं पागल हो चुका हूँ। भगवान से जो है अपने सिंस को कन्फेस करो, रिपेंट करो, यानी कि पश्चाताप करो। तो गटूट कहती है, ओ हेमलेट, दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, कि तुमने तो मेरे हृदय को दो भागों में बांट दिया है। तो हेमलेट कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर जो वर्ड्स है, यानी कि जो दो जो सा पार्ट बुरा है उसको फेंक दो, और जो प्योर पार्ट है उसको अपने पास रखो। चलो गुड नाइट टू यू, मैं जाता हूँ, लेकिन प्लीज़ हो सके तो आज रात अंकल के साथ मत जाना, अंकल के बेड पर मत जाना। कम से कम वर्चुस होने का बहाना ही कर देना, भले ही तुम वर्चुस नहीं हो लेकिन फिर भी तुम बहाना तो कर सकती हो। और हैबिट जो है वो एक टेरेबल थिंग है, हालांकि इसको बचना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन एक अच्छी चीज़ भी ये है, अगर आपको इसकी मतलब हैबिट पड़ जाए आपको एक बार, तो फिर आप बार बार उसको कर सकते हो। अगर आप आज ना कह देंगे अंकल के लिए, तो आपके लिए जो है ईजियर हो जाएगा कि आप नेक्स्ट टाइम भी उनको नो कह सकती हैं, और हो सकता है उसके बाद भी आप उनको नो कह सकें। हैबिट जो है वो इंसान के नेचुरल इंस्टिक्ट्स को चेंज कर सकता है। और वंस अगेन गुड नाइट टू यू। और जब भी जो है तुम्हें आपको लगे कि आप रिपेंट करना चाहते हो तो आप मेरे पास आ जाना, मैं जो हूँ आपसे ब्लेसिंग ले लूँगा, आपसे आशीर्वाद ले लूँगा, और मुझे माफ़ करना इस जेंटलमैन के साथ जो हुआ, लेकिन गॉड जो है मुझे इसके लिए पनिश करेंगे, गॉड मुझे इसकी सज़ा देंगे, और अब मैं जाता हूँ। लेकिन हाँ एक और बात। तो गटूट कहते क्या। तो हेमलेट कहता है कि तुम कुछ भी करो लेकिन प्लीज ऐसा मत करना कि राजा आए, तुम्हें सेड्यूस करे, तुम्हारे गालों को पिंच करे, तुम्हें बनी बुलाए, तुम्हें किसिस दे, तुम्हारी नेक को जो है मसाज वो करे, और तुमसे जो स्वीकार करा ले कि मेरी मैडनेस फेक है, यानी कि उसके प्यार में पड़कर अगर वो तुमसे प्यारी प्यारी बातें करे तो ये एक्सेप्ट मत कर लेना कि मैं जो मेरी मैडनेस है वो फेक है, मैं जो हूँ पागलपन का नाटक कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो मतलब प्यार दिखाकर, और उसके जैसे जो मॉन्स्टर होता है ना वो प्यार दिखाकर ऐसा कर लेता है, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। तो गटूट कहती है कि अब तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि जो वर्ड्स हैं जो शब्द हैं वो सांसों से आते हैं, और सांसों के लिए जो है जीवित होना ज़रूरी है, और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर गई हूँ, तो इसीलिए मेरे पास अब कुछ नहीं है तुम्हें कहने के लिए, अब यहाँ से चले जाओ। तो हेमलेट कहता है कि हाँ मुझे तो इंग्लैंड जाना है वैसे भी। तो गटूट कहती है हाँ मैं तो भूल ही गई थी, ये तो डिसाइड हो चुका है। तो हेमलेट कहता है बिल्कुल, ये तो डील हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं, और यहाँ तक कि मेरे दो स्कूल मेट्स जिन पर कि मैं बहुत ज़्यादा विश्वास किया करता था उनको इसका चार्ज दिया गया है, वो जो है वो मुझे वहाँ पर लेकर जाएंगे।
कोई नहीं, इसे भी हो जाने दो। ये भी जो है देखना एक फ़न की तरह है कि किस तरह जो है एक इंजीनियर अपने ही एक्सप्लोसिव से ब्लो होता है। यानी कि एक इंजीनियर जिसने एक्सप्लोसिव बनाए हो उसी से वो ब्लास्ट होता है। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ ऐसा करके। फिर वो पोलोनियस की तरफ पॉइंट आउट करके कहता है कि क्योंकि मैंने इस गाय को मार दिया है, इस इंसान को मार दिया है, तो मुझे जो है जल्दी से यहाँ से जाना होगा और मैं इसको नेक्स्ट रूम में ले जाता हूँ। मदर हैव ए गुड नाइट। और वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो पोलोनियस की बॉडी को भी वहाँ से लेकर चला जाता है, यानी कि पोलोनियस की बॉडी को भी वो ड्रैग करके ले जाता है। और इस तरह जो है एक्ट थर्ड यहाँ पर ख़त्म होता है।